तो आदेश दिया कि आप सृष्टि बनाओ। अच्छा, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना प्रारंभ कर दिया, अभी तक ये जो सृष्टि है सब कमल के पत्ते के ऊपर ही बन रही। धीरे धीरे सृष्टि बनाना प्रारंभ किया तो अपने मन से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रगटा। अच्छा, जो बालक जैसे उत्पन्न हुए बालकों ने कहा कि महाराज हे पिताजी, हम आपसे वरदान मांगते हैं, कभी हम 5 वर्ष से बड़े ही ना हो। अच्छा, 5 वर्ष का बालक क्या कर पाएगा? मन में ब्रह्मा जी के विचार आया, कहा कि बताओ, इनको सृष्टि कर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पैदा किया, ये तो हमसे भी ज्यादा होशियार निकले, पहले ही हमसे प्रार्थना करके हमसे वरदान मांग लिया। तो बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो भ्रकुटी का भेदन करके भोले बाबा यहाँ पर प्रकट हुए। बोलिए रुद्र भगवान की। भागवत महापुराण के अनुसार विष्णु जी का बेटा कमल, कमल के बेटा ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी के बेटा शंकर जी। इसीलिए तो पोते और बाबा में बड़ा प्यार रहता है, देखा है कि नहीं? जैसे कि आप हो और आपके पिताजी मान लो आपको बड़ा प्रेम करते हो, लेकिन जब आपका बालक जन्मेगा ना तो आपको जितना नहीं करते उससे ज्यादा वो उनको प्रेम करेंगे। मूलधन से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। उसी प्रकार से भोले बाबा क्या है? पोता है। तो भोले बाबा को अपने बाबा विष्णु जी प्यारे हैं और विष्णु जी को अपने भोले बाबा जी प्यारे हैं। आपने देखा होगा ना, भगवान विष्णु का कार्य क्या है? इस सृष्टि की क्रिया को बनाए रखना, पालन करने की जो क्रिया है वो भगवान विष्णु की है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बनाते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और रुद्र उसका संहार कर देते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। अच्छा, जो त्रिशूल चलाएगा, मेहनत करेगा, उसे तो काला होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन फिर भी भोले बाबा को आप देखो, कर्पूर गौरम, बिल्कुल कपूर की तरह गोरे हैं। ये पता क्यों है? भोले बाबा नारायण जी का इतना ध्यान करते हैं, नारायण जी के ध्यान में इतना मगन रहते हैं कि नारायण जी का जो सफेद स्वरूप था वो भोले बाबा जी को प्राप्त हो गया। और भोले बाबा को नारायण जी इतना भजते हैं, इतना बार बार प्रणाम करते हैं कि जो भोले बाबा का रौद्र स्वरूप था, जो सांवला स्वरूप था, वो नारायण जी को प्राप्त हो गया। इसलिए देखा होगा कि भगवान जो हैं वो काले हैं और भोले बाबा क्या है? सबको पता है, कर्पूर गौरम करुणा बता। भोले बाबा कपूर की तरह गोरे हैं। ये काहे का फल है? ये आपस में दोनों की भक्ति का फल है। अच्छा, भोले बाबा भाई क्रोध से पैदा हुए तो अपनी जैसी डाकनी, पिशाचनी, भूतनी, चुड़ैले बनाना प्रारंभ कर दिया। तो जितनी बनी बनाई सृष्टि थी वो सब सृष्टि ब्रह्मा जी की वो भूतनी पेतनी बिगाड़ने लगी। अब तो ब्रह्मा जी ने बार बार प्रणाम किया, बोले महाराज तुम्हारे बस की नहीं, जो हमारी सृष्टि बने है तुम ये भी बिगाड़ दोगे। यहाँ पर भोलेनाथ जी को मना किया। इसके पश्चात भगवान को प्रणाम करके 10 ऋषियों को जन्म दिया। वही ऋषि वशिष्ठ, भृगु इत्यादि हमारे यहाँ जो 10 ऋषियों को बताए गए। और आगे मन में विचार किया, बोले महाराज अब सृष्टि को बढ़ाने के लिए कुछ और करना चाहिए। तो भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही आज यहाँ पर ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए और दोनों भागों से एक से पुरुष और एक से स्त्री का प्रादुर्भाव। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वायंभुव अरुमनो सतरूपा ते भई
ब्रह्मा जी के शरीर के जब दो भाग हो गए तो एक से स्वयं भू मनु और एक से शत्रुपा जी प्रकट हुए। कालांतर में इनके दो बालक और 3 बेटियां जन्मी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 बालक जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं के द्वारा धीरे धीरे पूरी सृष्टि आगे की ओर बढ़ी।